विकल्प 4 की क्या ग्राउंड भाई साहब ने बहुत बढ़िया कराया है, कई बार मुआवजे दिलवाए और अजय सिंह ने तो कहाँ पे मिल रहा है। बाजरा रूल खत्म हो गया हमारा अधिकारी है, ये तो पहले खुलासा हो चुका है। फिर भी बीजेपी ने ऐसे उम्मीदवारों को यहाँ पे न्यूज चैनल वाले जितने भी दर्शक हैं वो हमारे से जुड़ जाएं। हम सिरसा के ऐलानाबाद के गांव गुड़िया खेड़ा में खड़े हैं और हमारे साथ किसान साथी हैं। क्या नाम आपका? विनोद गोदारा जी हैं। आप किस चीज़ की खेती करते हैं गोदारा साहब? हम तो ये कॉटन की और गेहूं की। कॉटन गेहूं की। तो यहाँ पे जैसे फसल का नुकसान होता है, सेम की भी समस्या है, एमएसपी भी नहीं मिल रही। तो ये जो चारों उम्मीदवार हैं, बीजेपी के भी हैं, आपके कांग्रेस के बेनीवाल भी हैं और एक विकल्प 4 भी हैं जो हरियाणा संयुक्त मोर्चा भी जिनके समर्थन में उतरा है। विकल्प 4 की क्या ग्राउंड भाई साहब ने बहुत बढ़िया कराया है, कई बार मुआवजे दिलवाए हैं और ग्राउंड पर संघर्ष किया है। बिल्कुल जी बिल्कुल, किसानों के लिए आप लोगों को सीधा लाभ पहुँचा है। बिल्कुल जी बिल्कुल पहुँचा है। तो इस एरिया में जितने गांव हैं वहाँ किसानों में उनकी गहरी पैठ है। बिल्कुल है। तो क्या लगता है कि इस बार वो उम्मीदवारी जो उन्होंने रखी है, क्या उसको सीरियस उम्मीदवार लेके क्या आपकी बार यहाँ किसान प्रत्याशी किसान चुन सकते हैं? बिल्कुल भाई, मैं तो मान रहा हूँ इस चीज़ को भी चुनेंगे। और भी किसान हितैषी हैं हमारे। इस और प्रबल दावेदार किसको मान रहे हैं आप इस सीट से? और बाकी तो पुराने टाइम से बिल्लू भाई साहब जीते हैं। मतलब एक तरह से गढ़ रहा है इनका छत्र पोगा। तो जब आपकी जैसे बाजरा पड़ा है या सफ़ेद मक्खी लगी या नुकसान हुआ तो कभी ये बिल्लू नजर आए हैं आपके टंकियों पे? अबे भाई साहब तो साथ तो हैं किसानों के, पर बाकी ये जो संघर्ष कर रहे हैं ऐसे नहीं है। वो जो इस्तीफे की बात चलती कि उन्होंने किसानों के लिए इस्तीफा दिया, चटोनी जी का बयान आता है कि इस्तीफा उन्होंने इस शर्त पे था कि अभी आंदोलन की मांगे मंजूर नहीं हुई और तो फिर भी इलेक्शन लड़ रहे हैं दोबारा। तो इस चीज़ से कहाँ तक यहाँ के आप सहमत हैं? लोग भाई सहमत तो इस चीज़ में हैं, पर बाकी लोग बाग ये मुद्दा उठा रहे हैं। मुद्दा लोग उठा रहे हैं भाई, जो कानून वापस होए नहीं तो फिर दोबारा क्यों लौट रहे हैं। और एक मांग ये उठी है जैसे एक्टिविस्टों की कि भाई विपक्ष मिलके एक उम्मीदवार के साथ खड़ा हो जाता है तो बीजेपी के खिलाफ एक गारंटी हो जाती। तो क्या विपक्ष की भूमिका किसी निभाई है अब की बार, या जैसे चुनाव देखा अपनी सीट हथियाने के लिए एकदम दौड़ पड़े? नहीं, इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता जी। नहीं, जैसे आंदोलन चल रहा था, कांग्रेस भी थी, आप भी थी, INLD भी थी, ये किसी किसान उम्मीदवार को भी सपोर्ट कर सकती थी सामूहिक रूप से। तो क्या वो मजबूत कदम होता है? तो युवाओं में कुछ चेतना है? युवाओं में चेतना तो है ही जी। एक दूसरा क्वेश्चन पूछूंगा, आपके गांव में जगह जगह आर्मी लगा दी गई है, कई गांव में देखा हर गली पे पुलिस खड़ी है, क्या इससे क्या संकेत जा रहा है लोगों में? नहीं, इससे संकेत तो ये जा रहा है मजबूर लोगों को करके ये आ रहे हैं। मतलब अभिव्यक्ति या आवाज़ दबाई जा रही है? बिल्कुल हाँ, प्रेशर देके प्रशासन का। और तो इसमें नकारात्मक संदेश है क्या? हाँ बिल्कुल है जी। हाँ जी, क्या नाम है आपका? अनिल कुमार है जी। अनिल कुमार जी, कौन सा गाँव आपका? अपना लुदेसर गाँव है जी। लुदेसर से राइट टू रिकॉल, हाँ राइट टू विचारधारा पे भी एक कैंडिडेट यहाँ पे हैं। कैंडिडेट है जी चरण सिंह। और एक किसान नेता विकल्प 4, अच्छा जो टंकी पे चढ़ कर आपके मुआवजे भी दिलवाए थे। हाँ दिलवाए थे। और इनकी टक्कर में 3 राजनीतिक घरानों के उम्मीदवार भी हैं। हाँ है जी। तो इस क्षेत्र की क्या क्या कृषि समस्याएं हैं? कृषि समस्या तो हमारे ज़्यादा तो सेम की बहुत समस्या है। कितने गांव में इफेक्ट करती है जी? इफेक्ट लगभग 25 गांव में, यहाँ पे 25 से 30 लगभग गांव में यहाँ सेम की बहुत ज़्यादा समस्या है। हमने चौपटा मंडी देखी थी, उसमें बाजरा खुला पड़ा है, वो खरीदार तक नहीं उसमें। तो खरीदेगा कौन है? सरकार ने तो कहा था MSP पे खरीदेंगी, 2250 थी पिछली बार। इससे एक छत्रप थे, डिप्टी CM के पिताजी डॉक्टर अजय चौटाला ने कहा कि इस्तीफा मेरी जेब में है, जिस दिन किसानों के MSP पे आज आ जाएगी 1 सेकंड लगाएंगे इस्तीफा देने पे। तो क्या संदेश है कि आज जब फसलें नहीं खरीदी जा रही ये तो क्या मुद्दा उठेगा इस चुनाव ये में? मुद्दा चुनाव में जरूर उठेगा, उठ भी रहा है। बार बार जो मीडिया प्रभारी जो आ रहे हैं उनको बार बार कह रहे हैं भाई, उन्होंने गारंटी ली थी दुष्यंत ने और अजय सिंह ने, तो कहाँ पे मिल रहा है? बाजरा रूल खत्म हो गया हमारा, कुछ तो भगवान ने कर दिया, बचा खचा इन्होंने कर दिया। अभी 1100 के लगभग बाजरा बिक रहा है हमारे। तो वो भी आपकी गोवाना खरखोदा मंडी में इधर वो भी नहीं बिक रहा। हाँ वो आज से तो आपको पता है। आपने देखा हुआ कृषि पे एक बहुत बड़ा आंदोलन चलता है। हाँ, MSP कानून की मांग भी उठती है और यहाँ से 10-12 गाँव को लगातार पड़ाव भी रहा है टिकरी बॉर्डर। हाँ बिल्कुल रहा है। तो जब आंदोलन की पृष्ठभूमि में कोई चुनाव आता है
तो इस चुनाव पे कितना असर देख रहे हैं आप युवा किसान? किसानों का ये आंदोलन का कितना असर रहेगा? आंदोलन का बहुत है, लगभग मैं तो ये मान के चल रहा हूँ भाई 50% असर रहेगा आंदोलन का। भाई बार बार विरोध करें बीजेपी के, जो भी है, बीजेपी हो जेजेपी हो, इधर कांडा साहब को खड़ा किया है उन्होंने, गोविंद को, तो हर गांव में लगभग विरोध हो रहा है उनका। ये कांडा वही है ना जिनके भाई ऋतिका शर्मा हाँ, केस में थे? हाँ, गीतिका शर्मा ये बलात्कारी है, ये तो पहले खुलासा हो चुका है। फिर भी बीजेपी ने ऐसे उम्मीदवारों को यहाँ पे लाके खड़ा कर दिया जो थोपे हुए उम्मीदवार हैं। क्यों उन्हें और कोई मिला नहीं, इनको ही कर दें, पर इनको कौन देगा वोट? ये वोटों का ध्रुवीकरण तो नहीं किया जा रहा कि एक शहरी कैंडिडेट है और जो ग्रामीण वोट, किसान वोट, इनके दोनों का ध्रुवीकरण हो जाए, और जब चुनाव नज़दीक आ जाए तो चांसेज है मैम जैसे कोई घटना करा दी जाए जिससे 2 डिवीजन हो जाए, सीधा बीजेपी को फायदा पहुंच जाए। ये तो बीजेपी की गंदी सोच है भाई, ऐसे ऐसे नेताओं को यहाँ पे खड़ा कर दिया लाके। बीजेपी ने यही सोचा कि क्यों पैसे वाले हैं, बार बार मीडिया से ये भी कह रहे हैं जिसको जो चाहिए मैं दूंगा, मेरे को एक बार जिता दो। पैसे के दम पर कौन चुनाव जीतेगा? लोकतंत्र की भाषा तो नहीं होती। नहीं, लोकतंत्र की भाषा, लोकतंत्र का तो इन गला घोटा जा रहा है। एक यहाँ पे कोई बाबा जी हैं, उनके आश्रम के माध्यम से वो गरीबों को फंडिंग करके, हाँ, आज बाबा जी आपने देखा हुआ हर गांव में पुलिस की, पैरा फोर्सेज की छावनी बना दी गई है चौकों को। बिल्कुल है जी। ऐलानाबाद में हमने देखा बहुत शांत लोग हैं, बड़ा ठंडो एरिया, गलियां, बहुत ठंडो एरिया, बिल्कुल एनवायरनमेंट फ्रेंडली, यस, और आदमी संतोषजनक जीवन जी रहे। बिल्कुल। तो आपको लगा है आपके जीवन में कभी इतनी सेना, पैरा फोर्सेज फोर्स की जरूरत क्या है साहब? इतना ठंडा एरिया, इतना सुधरा इलाका हमारा, फोर्स की क्या जरूरत है? ये कैंडिडेट और मतदाता के बीच में जो संवाद होता है बैठ के, ये उसके बीच में बहुत बड़ी बाधा नहीं होगी? बाधा जी। यदि कोई बहुत बड़ी फोर्स को लेके आए और पुलिस फोर्स को लेके तब अपने मतदाताओं से मिलना पड़े तो नैतिक अर्थ तो वही होगी। ठीक है जी। तो ये आपको पहले जिंदगी में पहले देखा था? नहीं जी, नहीं देखा। अभी परसों में चौथी बात ये तो यह कांडा आया था 6 गाड़ियाँ फोर्स की, BSF, CRPF और हरियाणा पुलिस की, उनके साथ थी। आपने खेती भी की है, जीवन भी देखा हुआ है। यदि किसान बीजेपी जेजेपी का विरोध कर रहा है करना जी, तो आपके अनुसार वो वोट कहाँ डाले अपना? वोट जी मैं तो जो किसानों ने इस्तीफा दियो, किसानों का साथ दियो, इस्तीफा दिया, लेकिन आंदोलन तो भी चल रहा था, चले जी आंदोलन चले। वो बोले जी मैं तो पहली बात तो अनबे गलती की है थोड़ी, अब आवेदन चल रही है, फिर अभी दोबारा खड़ी क्यों जाके जाट आंदोलन चल है, इतना मैं खड़ी कौन नहीं हूँ, ये तो गलती बड़ी कर दी। की लड़ाई बीजेपी से है ना कृषि कानूनों पे, कृषि कानून पर है जी। और यदि चौटाला परिवार से कोई भी जीता है तो उनके हमेशा गठबंधन रहे हैं बीजेपी के साथ, हाँ, तो आप जिता के बीजेपी को किसान विरोधी ताकतें तो मजबूत होंगी इसमें। तो किसान वोट डाले तो कहाँ डाले? तीनों को वोट डालते ही बीजेपी को जा रही है, तो किसान कहाँ वोट डाले अपने? अगर उसको आंदोलन का संदेश देना है कि भाई हमारी साधतें होगी, हमारे मांगे मंजूर नहीं हो रही, कहाँ वोट डालूंगा? तो कहाँ थे जी, जब ये बात चली थी किसान आंदोलन को याद आदमी खड़े करवाते टाइम। किसान तो खड़े हैं आपके पास उम्मीदवार तो जो तो गाँव में खड़े करवा, फिर किसान आंदोलन को मिल जाओगे माने आदमी। यही कारण है कि गांव-गांव में अलग-अलग उम्मीदवार लोगों को खड़े करने पड़ते हैं। कहाँ है इतने खड़े करे जी, मैंने वोट गणेश जी पानी आपको कर लिया। हाँ जी, जिस तरह से आपके यहाँ पे पवन बेनीवाल जी आए, हाँ जी, 2 दिन पहले ट्रैक्टर यात्राएं निकालते थे बीजेपी के प्रचार में, रातों रात उन्होंने अपना धर्म बदल लिया, हाँ जी, मतलब राजनीतिक धर्म बदल लिया, कांग्रेस के पाले में गए। और दड़बा किला के आसपास हमने देखा बहुत सेमग्रस्त एरिया है। हाँ जी, तो वो क्या जो कृषि कानूनों की बड़ाई कर रहे थे, हाँ जी, आज वो कांग्रेस में आने के बाद कौन सी गंगा नहा जाएंगे कि वो कृषि या किसान के लिए काम करेंगे? नहीं, ये कुछ नहीं करते जी, राजनीतिक है इनकी, कभी भी इन्होंने पार्टी में आ जाते हैं, कभी कांग्रेस में आते हैं, इनका कुछ कोई मतलब नहीं है इनसे। अभी इनको सीट मिल जाए, अगर बीजेपी की एक टिकट से कमी हो और सरकार बनती हो तो ये बीजेपी में चले जाते हैं, इनका कुछ नहीं। आप युवा है, अच्छी सेहत भी नजर आ रही है, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सोनू है जी। हमने ऐसे किसान देखे युवा हाँ जी, यहाँ चिट्टे के नशे में हाँ जी, अपनी सेहत खराब कर रहे हैं, नशा यहाँ की पीढ़ी में घुस चुका है। हाँ जी, हाँ जी, तो फसलें ही नहीं, यहाँ की नस्लें भी खराबी में है। हाँ जी, अभी चिट्टा का प्रभाव हुआ है जो यहाँ पे। अपना गुस्सा, एंगर, कैसी व्यवस्था चाहिए, नशा फ्री ऐलानाबाद हो, यहाँ की फसलें बिकें, यहाँ की सेम की समस्या दूर हो, तो इसके लिए क्या बदलाव के लिए ऐलानाबाद तैयार है? नहीं, बदलाव के लिए तैयार कहाँ है जी, देख लो वो अभी इस्तीफा दिया था और दोबारा उनको ही चुनाव में वोट दे रहे उन्हीं को हैं। सपोर्ट मिल रही है। हाँ जी,
तो फिर मतलब बदलाव कहाँ है फिर? अभी तक कोई सकारात्मक संदेश नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। ये दो युवा हैं, बड़ा सभ्य बोले, सुलझे हुए बोले। इन्होंने कहा व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं है, नस्ल भी खतरे में, फसल भी खतरे में, और यही कारण है कि किसानों को अपने स्थानीय उम्मीदवार आगे करने पड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं चुपचाप साइलेंट वोट अब की बार जवाब भी देंगे। उसके लिए ये गांव-गांव हमारा सर्वे चल रहा है। इसमें आपकी जो भी कमेंट्स राय हो वो आप इसमें पोस्ट कीजिए, और हमारा टॉपिक किस गांव में हमें कवरेज करनी चाहिए, किस विषय पे करनी चाहिए, वो भी आप सजेशन करें। जय किसान।